बहुत सारे लोगों के खाते से कुछ पार्टिकुलर अमाउंट होल्ड हो जा रहा है। पैसा तो अकाउंट में दिख रहा है लेकिन वो उसका ट्रांजैक्शन कहीं नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही एक वाकया मेरे एक कलीग है उनके साथ हुआ, तो मैं इसके लिए बैंक गया हुआ था। मैनेजर ने ट्रांजैक्शन को देखा और उन्होंने ये बताया कि इस ट्रांजैक्शन पे एक यूपीआई कंप्लेंट किया गया है। इस ट्रांजैक्शन पे कुछ संदेह लगा। बात को समझिएगा, उनका कहना है कि सिर्फ उस ट्रांजैक्शन पे संदेह लगा। उस संदेह के आधार पे उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया और इस पैसे को लेन देन से रोक दिया गया है। हमने पूछा मैंने किस तरह का संदेह लगा, व्यक्ति चोर है, टेररिस्ट है, या कोई इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है, या वह व्यक्ति स्कैमर है। लेकिन इसका जवाब मैनेजर साहब ने कुछ नहीं दिया। तो हमने उस जिसने कंप्लेंट किया था बोला उससे बात किया जाए, उसने ऐसा क्यों किया। तो जब उन्होंने उससे बात किया, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया और सिर्फ इस आधार पे ही लोगों के पैसे होल्ड किए जा रहे हैं। आमतौर पे कोई भी ट्रांजैक्शन तभी ब्लॉक होना चाहिए उसमें अगर उस ट्रांजैक्शन के विरुद्ध कोई कंप्लेंट किया गया हो कि हाँ वो पैसा उसका हो, यानी क्लेम लेने वाला हो। अब उस पैसे का कोई क्लेम लेने वाला ही नहीं है, सिर्फ संदेह के आधार पे उसके अमाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा मेरे कई साथी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। किसी अमाउंट पे कोई एक पर्सन ने उस अमाउंट को फ्रीज करवाया तो उस पे फ्रीज लग गया। अब सेकेंड ये होगा कि उस अमाउंट को अगर उसने किसी दूसरे को भेज दिया तो वह अमाउंट वहां भी फ्रीज हो सकता है। लेकिन तीसरा ये होगा कि एक पर्सन ने जिस अमाउंट पे लाइन लगा है वहां फ्रीज नहीं हुआ, उसने दूसरे को भेज दिया, वहां भी वो अमाउंट फ्रीज नहीं हुआ, उसने अब तीसरे को भेज दिया। तो वो जो अमाउंट है जिस अकाउंट में जाएगा, या तो वो अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा या उस पर्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज किया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है कि इसको कैसे अनहोल्ड किया जाए। सिंपल सा बात यही है कि कोई भी अमाउंट अगर फ्रीज हो रहा है, उस फ्रीज अमाउंट को लेने के लिए कोई क्लेम कर रहा हो कि हाँ ये पैसा मेरा है, तो उसको फ्रीज किया जाए, उस पर जांच किए जाए। फाइनल निष्कर्ष यही निकला कि मैनेजर का कहना है कि ये जो अमाउंट फ्रीज हुआ है इसके बारे में हमने ऊपर बात किया, सीनियर का इस पे कोई जवाब नहीं है। वो बोल रहे हैं कि उनको अपने सीनियर से राय लेना होगा इस पर। अब बताइए, एक मैनेजर अगर ये बात बोल रहा है कि उसको अपने सीनियर से राय लेना है, अब उसका सीनियर बोल रहा है कि अपने सीनियर से, उसके ऊपर तो आरबीआई या सरकार होगी। क्या सरकार ही नहीं चाहती क्या कि इस तरह के जो पैसे हैं, मतलब कोई भी ऐरा गहरा कोई भी हो, सिर्फ ये कंप्लेंट कर दे, उसको क्लेम भी नहीं चाहिए कि उसका पैसा हो, सिर्फ कंप्लेंट के आधार पर लोगों के पैसे होल्ड कर दिए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आप इस पर अपनी राय बताएं।